हाँ तो 10th क्लास अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? 7.2 में अपन पहुंच चुके थे। 7.1 में अपन आइडेंटिटी पढ़ी। 7.2 में मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उसी से स्टार्ट करते हुए मैंने आपको एग्जांपल नंबर 13 सोल्व करवाया था। अब मैं 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट आउट करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन देखिए, मैं लेता हूँ cos 37 sin 53। फर्स्ट का चलिए देखिए cos 37 मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। अगर आप cos 37 लिखना चाहते हैं, देखिए cos 37 क्या है? cos 37 cos 90 में से जब आप 53 माइनस करेंगे तभी तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 37। राइट या राइट है सर? जब आप 90 में से 53 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। राइट है? तो मेरे को आप छोटी सी बात बताएं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ये रहा sin, यहाँ थीटा, यहाँ 53, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 53। तो cos 37 को आप क्या लिख सकते हैं? sin 53। नीचे कितना आया? sin 53। sin 53 से sin 53 है कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो आपका दूसरा मेथड क्या कहता है? देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप इसको थोड़ा उल्टा लेके चले तो sin 53 किसके इक्वल है? cos 37 के। तो ऊपर आपने लिखा sin, इस बार अपन cos 53 cos 37 के इक्वल लिख देते हैं। देखो cos 37 अपॉन cos 37 ये आ गया। चलिए ये कैसे आया मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin कितना दे रहा है आपको? 53 दे रहा है। तो आप sin को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 37। sin 90 माइनस 37 कितना आया? देखिए cos थीटा cos 37 पूरी यहां से मैंने cos 37 से cos 37 डिवाइड कर दिया, आपके पास कितना निकल के आया? जिस बेसिक से आपको सॉल्व करें, आप लेफ्ट टू राइट चल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट चल सकते हैं। टोटली डिपेंड किस पे रहता है? आप पे रहता है कि आप कौन सी सिचुएशन में उसे चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए ये sin 53 था, यहाँ sin आया, फिर यहाँ cos आ गया। आप sin 53 को क्या लिख सकते थे? sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, और इसको सोल्व करा तो कितना है? 37। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट का फर्स्ट बताया, अब आपको क्या करना है? फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करना है, फर्स्ट का थर्ड सॉल्व करना है, फर्स्ट का जो फोर्थ है वो भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको सेल्फ सॉर्ट आउट करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको कैसे सॉर्ट आउट करने हैं? सेल्फ सॉर्ट आउट करने हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं आता हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको करवाना चाहिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाऊंगी आप। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ सेकंड नंबर क्वेश्चन, cosec 25 minus sec 65। कुछ डिफर नहीं है, सेम क्वेश्चन। देखिए कैसे? cosec 25 का क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस कितना? 65 माइनस करेंगे तभी तो मेरा बेटा कितना आएगा? 25 आएगा। राइट है? राइट है। cosec 90 माइनस थीटा, देखो थीटा ऊपर एंगल की बात कर रहा हूं, थीटा कितना होता है? sec थीटा कितना होता है? sec थीटा। यहां जो थीटा आएगा वो यही आएगा sec 65, तो यहां पे कितना आ गया? sec 65। यहां पे क्या लिखा? sec 65 सॉरी
माइनस sec 65 sec में से sec माइनस कर आपके पास कितना निकल के आया 0। अब आप मान लीजिए इसको कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे, cosec को वही रहने देते हैं। इस बार इसको कितना बना लिया cosec 25, ये कितना आ गया 0। ये कैसे हुआ, sec 65 का sec 65 को आप क्या लिख सकते हैं, cosec 25 लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, दोनों मेथड से बता दिया, आंसर कितना आ गया बेटा, तो 0 आ गया। इसी तरीके से आपको सेकंड का जो कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड का जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सेकंड का सेकंड जो क्वेश्चन है आपको कैसे सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व करना है। क्लियर है। अब मैं बात करना चाहूंगा थर्ड नंबर क्वेश्चन की। देखिए थर्ड या फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहना चाहता है, sin 36 cos 54 माइनस sin 54 cos 36। चलिए देखिए इसको आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। sin 36 दे रखा है ना आपको, देखिए sin 36 को आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 54 और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। ये देखिए तो आप sin 36 के प्लेस पे कितना लिख देंगे, cos 54 अपॉन cos 54। cos 54 में डिवाइड करा 1, इससे ऐसे काटेंगे कितना आएगा 1। चलिए sin 54 की बात करना चाहूं मैं, देखो sin 54 की बात करता हूं, इतना क्लियर। sin 54 इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 36 तो कितना आएगा, cos 36। ठीक है, sin तो ये क्या है, देखिए sin 54 को मैंने इसमें चेंज कर दिया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा यहां 36 था, तो यहां भी कितना आ गया 36 से 36 कैंसिल आउट, कितना है 1 माइनस 1। आपके पास आंसर कितना निकल के आया, 0। आपके पास आंसर कितना निकल के आया, 0। सिंपल सा। 36 को आपने cos में चेंज कर दिया, आप चाहे तो cos को भी किस में चेंज कर सकते थे, sin में चेंज कर सकते थे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। क्लियर है बच्चा। अब चलिए आगे की बात करना चाहूं मैं कि आगे का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बता देगा हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड कुछ नहीं है, बस दिखाने के लिए आपको थोड़ा इसको बड़ा कर दिया गया है। बाकी ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, सिंपल सा मेथड। क्या सर, देखिए sin थीटा बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। ये बेटा sin थीटा cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये ले बेटा सेकंड का प्रूफ खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। सीधा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा sin को sin से मल्टीपल करा sin स्क्वायर थीटा cos को cos से मल्टीपल करा
थीटा cos स्क्वायर थीटा, सिंपल मेथड। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए मैं इसी के साथ आपको क्या करवाता हूं, आप एग्जांपल नंबर जो 14 है सेल्फ सोल्व करेंगे, लिख दे रहा हूं एग्जांपल नंबर 14 सेल्फ सोल्व करेंगे और एग्जांपल नंबर 15 जो होगा वो भी आप सेल्फ सोल्व करेंगे। क्लियर है? 14 और 15 जो एग्जांपल है आप लोग सेल्फ सोल्व करेंगे। देखिए सर सेल्फ कैसे, देखो बेटा मैंने हर एक का एक एक क्वेश्चन करवा दिया, उसके जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोग सेल्फ सोल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। चलिए देखिए साफ रफ कर दे रहा हूं बोर्ड। देखिए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एग्जांपल नंबर 16 की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? एग्जांपल नंबर 16 की। एग्जांपल नंबर 16 की बात करूंगा। देखिए मैं आपको चैप्टर और एग्जांपल साथ इसलिए करवा रहा हूं कि जैसे ही आप चैप्टर करते हैं, एक क्वेश्चन बताया, एग्जांपल के भी शॉर्ट आउट हो गए, चैप्टर का भी शॉर्ट आउट हो गया। एग्जांपल में से एक बताया तो चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है sec 50 कितना दे रखा है? sec 50 दे रखा है, sin 40 प्लस cos 40 क्या आएगा? cosec 50। देखिए ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप sec को चेंज कर रहे हैं, sin को चेंज कर रहे हैं, sec को चेंज कर रहे हैं, इस टोटली डिपेंड ऑन यू। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। sec 50 यहां sec को ये 90 माइनस 40, देखिए ना जब 90 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? नो सर। चलो sin बेटा cosec था, cosec 50 को क्या 90 माइनस 40 लिख दूंगा? बता दे मैं लिख दूं तो बेटा 90 में से 40 माइनस करेगा तो कितना आएगा तेरे पास? 50 तो निकल के आएगा। ये ले इसको इसे लिख दिया। मैंने आपको क्या सिखाया था? sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगा? cosec 40 डिग्री। यहां थीटा जो होता है वो ये नहीं आता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec sin प्लस का sin cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। इसको आप क्या लिख देंगे? sin थीटा। cosec 40, cosec का एक फॉर्मूला ये भी बताया था मैंने आपको, cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। चलिए cosec को लिख देते हैं 1/sin थीटा मल्टीपल sin थीटा। देखो थीटा 40 तो यहां भी कितना आ गया? 40 cos 40 sec क्या होता है? 1/cos 40। cos क्या होता है बेटा? cos थीटा 1/sec थीटा होता है या नहीं होता? होता है। तो यहां जब 40 था तो यहां भी कितना आ गया? 40 आ गया। क्लियर? चलिए इरेज कर दिए। sin से sin क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 1 प्लस का sin, cos से cos कैंसिल आउट कितना आएगा? 1 और 1 कितना आ गया? 2। 1 और 1 आपके पास कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। आंसर कितना आ गया? 2। तो सिमिलरली सेम मेथड से आपको कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है? आपको मुझे थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ सोल्व करके देना है। क्लियर है? थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को सेल्फ सोल्व करना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए
चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जो पहले करा है अपन लोगों ने, यही वही क्वेश्चन है जो पहले सॉल्व करा है, बस जो दो पहले अपने पास एक ही टर्म्स थी, अब अपने ने क्या करा कि टर्म्स को इन्होंने क्या कर दिया, अपने को बहुत सी बढ़ा दिया। पहले देखिए अपन ने कौन सी टर्म सॉल्व करी है, कितना सॉल्व करा, एक टर्म, फिर दो, फिर तीन। ये आपके पास इस तरीके से टर्म्स क्वेश्चन वाले ने दे दिया। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। 2 को 2 यहां ऐड कर देंगे, ठीक है। cos 67 को 90 - 23 लिखूं क्या, जी सर लिख दीजिए, माइनस 10 40 को मैं क्या लिख दूं, 10 90 - 50 लिखूं क्या सर लिख दीजिए, cos 60 की वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि cos 60 की वैल्यू तो पता ही है अपने को कि सर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ कोई चीज नहीं। चलिए अब मेरे को एक बात बताएं, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, टू मल्टीपल टू, इसको इससे कट करा 1 माइनस हाफ, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाफ। 2 में से गया 1, 1 में से हाफ गया, कितना बचेगा बेटा, ऑब्वियसली हाफ। क्लियर है। तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था, कौन सा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाया, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था मैंने आपको शॉर्ट आउट करवाया। क्लियर है। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट करवा दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए देखिए, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ का सेकंड सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए बोलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, sin 35 cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55 sin 35 2 cos 60। देखिए वही मेथड यूज करना है, सिंपल सी चीजें हैं जो पहले पढ़ रहे थे कोई नहीं पढ़ना है, ठीक है। sin 35 का क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 55 cos 55 प्लस cos 55 का क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 35 राइट हैंड sin 35। तो cos 60 की वैल्यू कितनी, हाफ, 2 से कैंसिल आउट। इतना क्लियर है क्या, जी सर इतना क्लियर है। देखिए बेटा sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 55 1 cos 90 - थीटा sin थीटा, काटा कितना आया, यहां कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 1, ये कैंसिल आउट, आपके पास कितना बचा 1। तो 40 के फर्स्ट का आंसर कितना आया 1। तो आपको 40 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने करवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोगों को शॉर्ट आउट करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, इरेज कर दे रहा हूं बोर्ड। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड जो है मैं आपको फिफ्थ का सेकंड बता दे रहा हूं, मैं आपको फिफ्थ का जो है सेकंड क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो है एग्जांपल नंबर 70 और फिफ्थ का सेकंड सॉल्व करना है, ठीक है।
सॉरी फर्स्ट फिफ्थ का जो फर्स्ट है साइड को करिएगा, मैं आपको फर्स्ट बता सेकंड बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45, tan 65, tan 85। सर इस टाइप के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना सबसे इजी मेथड ही रहता है। देखिए कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, ये आप आगे भी जाके पढ़ेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 85 है, कितना हुआ 90, यहाँ 65 है, यहाँ 25 है, कितना हुआ 90। बट सर यहाँ तो नहीं हो रहा। देख बेटा, तेरे को tan 30 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू पता है, क्या तेरे को एक बात बता रहे हो, tan 5 की वैल्यू पता है क्या? नहीं। tan 25 की वैल्यू पता है क्या? नहीं। tan 65 की पता है क्या? नहीं। tan 85 की पता है क्या? तेरे को वैल्यू किसकी पता है? tan 30 की पता है और किसकी पता है? tan 45 की वैल्यू पता है। आई एम राइट? जी सर। उसके बाद देखो कि अपन इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए tan 5 क्या हमको tan 85 मल्टीप्लाई में यानी, चलिए tan 25 मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्या मैं tan 65 भी यहाँ लिख दिया। मैंने क्या tan 30 यहाँ लिख दिया, tan 45 यहाँ लिख दिया। अब देखो tan 85 क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan 90 माइनस 5, 90 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो 85 आएगा, है राइट? tan 25 tan के 65 को मैं 90 माइनस 25 लिख दूं, चलिए tan को 65 आएगा, राइट है सर। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। tan 5 का tan 5 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 5। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 25, थीटा 25, थीटा 25, 1/√3। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। tan 5 मल्टीप्लाई cot 5 1/10 होता है, ये लीजिए। cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा मल्टीप्लाई tan 25 मल्टीप्लाई 1/tan 25, cot थीटा कितना? 1/tan थीटा मल्टीप्लाई 1/√3। tan से tan 5 से tan 5 1 मल्टीप्लाई 1/√3। 1 को किसी नंबर से मल्टीपल करने पे वही आ जाता है जो नंबर रहता है। सर 1 को 0 से कैसे करते हैं? 0 नंबर है, 0 से भी मल्टीपल करने पे आपके पास कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। क्लियर है? आपके पास आंसर कितना है? 1/√3। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, tan 5 85 10 था तो मैंने लिख दिया 25 लिख दिया, 65 वहां लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू। tan 9 में से 5 माइनस करूंगा तभी 85 आएगा। tan 90 में से 25 माइनस करूंगा तभी तो 65 लिख दिया पाऊंगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा 1/√3। tan थीटा क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। tan से tan कैंसिल आउट, 1 tan से tan कैंसिल आउट 1, और उसको 1/√3 से मल्टीपल कर दिया तो आपके पास कितना आया? 1/√3। साइड की तरफ एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आपको आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? आगे की जो क्लासेस होगी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे बेटा।